हमारी दिक्कत है। ठीक है, पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें, जिसमें आप अपना विशेष तौर पर नाम और जिला का नाम बता दें, ज्यादा कुछ नहीं। मेरा नाम सोनू कुमारी है और मैं अररिया जिला के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। गाँव का क्या नाम? महादेवपुर गाँव का नाम है। महादेव। चलिए, अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप तैयारी करना कब से प्रारंभ किए, कब से तैयारी करना प्रारंभ किए? देखिए, ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं, बहुत सारे छात्र और छात्राओं को यह लगता है कि हम आज तैयारी करना शुरू किए और कल हमको सफलता मिल जाए। तो विशेष तौर पर जो है, इसी के मद्देनजर हम इनसे ये सवाल किए हैं कि आखिरकार कितना दिन तक ये तैयारी किए तब जाकर के इनको सफलता मिला। तो कब से आप तैयारी करना शुरू किए हैं? देखिए, हम 2013 में मेरा मेन था कि हम बैंक में जाएंगे और हम बहुत सारे लोगों को देखते थे कि प्रशासनिक सेवा में जा रहा, तो मेरी भी इच्छा हुई। लेकिन जैसे मेरी शादी हो चुकी थी तो उन लोगों का मानना था कि बैंक अच्छा है, क्योंकि लड़की लोग के लिए बैंक सुरक्षित है। तो हम बैंक में एडमिशन करवाए कोचिंग में, लेकिन मुझे पढ़ने में वहाँ पे मन नहीं लगता था उससे। लेकिन हमको ये ज़्यादातर लाभ पहुँचा कि मेरा मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छा हो गया था। बाद बाकी जीके जीएस से मेरा कोई नाता ही नहीं था। और तैयारी करते करते अब मान लीजिए हम कोचिंग जाते थे, बस वहीं उसके बाद घर में खाना बनाना, और मेरा बेटा भी हो गया था, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। और खास करके ससुराल में मान लीजिए काम तो करना ही पड़ेगा, दोनों तरफ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो फिर हमको लगा, ऐसे तैयारी करते गए तो फॉर्म आया था रेलवे टेक्नीशियन का, तो वो हम भरे रेलवे टेक्नीशियन, तो मेरा प्री निकल गया क्योंकि हम ITI भी किए हुए हैं, तो प्री निकला। तो उसके बाद हम बीएड वाला भी फॉर्म भर दिए, क्योंकि ससुराल वाले बोले कि बीएड भी कर लेने से अच्छा रहेगा, तो बीएड भरे। और मेरा भाई और मेरा भतीजा बोला कि अगर पटना हो जाता है तो अच्छा रहेगा तैयारी, अगर आप दोनों काम हो जाएगा, तैयारी भी इधर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आए, तो उस टाइम में मेरा मेंस का एग्जाम था रेलवे टेक्नीशियन का। तो हम सर के पास यही लोग हमको लेके आए थे कि करेंट पढ़ लो, 8 रोज का समय है। तो हम यहाँ करेंट पढ़ने आए थे 8 रोज के लिए। और उसके अलावा एक टेक्नीशियन रेलवे में क्या होता है कि जैसे हम लोग दरोगा का एग्जाम देते हैं, हिंदी होता है जिसमें पास करना रहता है, टेक्नीशियन में भी एक अपना एक पेपर रहता है जिससे रिलेटेड आप ITI किए हैं, उससे रिलेटेड रहता है, उसमें पास करना रहता है। तो हम कहीं कोचिंग वगैरह किए नहीं थे, तो हम सर के पास आए थे। सर एक बात बोले थे कि अगर हम लोग कर्म करें ना तो उनका फल मिलता है, तो मेरे अंदर ये कर्म करेंगे तो फल हमको जरूर मिलेगा। तो हम YouTube पे अपना जो ट्रेड का मेरा कोर्स था उस चीज को हम पढ़े, बस सर के बात को फॉलो करके। तो मेरा टेक्नीशियन में भी हो गया, मेंस भी मेरा निकल गया। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पहले से ही तैयारी कर रहे थे, उन लोगों का नहीं निकला। जब हम एग्जाम देके आए थे ना, तो उनको लगा कि हम कर्म किए हैं ना तो रिजल्ट मेरा जरूर आएगा। और मेरे माइंड में तो फिर मेरा ऐसा हमको नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पे आ पाएंगे या कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अच्छा लगता था। एक सर के ही क्लास में एक कोई लड़की थी, अब नाम नहीं बता पाएंगे, मतलब नाम अच्छा से याद नहीं है, वो आई हुई थी, तो हम भी सर के पास पढ़ने आ रहे थे, तो उनको वर्दी में हम देखे थे यहाँ पे। तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए कि नहीं, क्या हम भी कर सकते हैं इस चीज़ों को। तो यहाँ पे आए, तो उन चीज़ों को देखते हुए तो तब तक वैकेंसी भी आ चुकी थी दरोगा की। तो यहाँ पे हम फिर यहाँ पर आगे पढ़ने के लिए, तो स्टार्टिंग में हमको थोड़ा बहुत दिक्कत हुई पढ़ने में, क्योंकि जीके जीएस से तो मेरा कुछ था नहीं, फिर मैथ रीजनिंग मेरा ठीक ठाक था। शुरू में लगता था सर क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे लगा कि धीरे धीरे बहुत अच्छा फील होने लगा, सब सर की बातें मेरी समझ में आने लगी और हम पढ़ने लगे। और सर बहुत ज़्यादा हमको मोटिवेट किए हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ हम कहेंगे कि देखिए, अगर कोई बीज बहुत अच्छा हो ना, लेकिन अगर उनको प्रकाश और उनको जल नहीं मिले तो बीज सड़ जाती है। उसी तरह हम लोग अगर हम लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिले ना
सॉल्व हो जाएगा। एक चीज इसको आप स्पष्ट नहीं किए हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम स्पष्ट करते हैं कि दरोगा की तैयारी में आपको कितना समय लगा, यानी दरोगा की तैयारी में और दरोगा की तैयारी में आपको कितना, साल भर 2 साल कितना? देखिए दरोगा की तैयारी में हम साल भर नहीं किए हैं, और वही चीज के जो सर हमको बताए साल भर, यानी 1 साल का समय लगा, 1 साल का समय लगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि तैयारी के दौरान यहाँ पे जो है आप स्पेशली पढ़ाई के पक्ष पर ज्यादा फोकस करेंगे। तैयारी के दौरान बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो तैयारी के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और इसी में एक सवाल और भी है कि देखिए लड़का के तुलना में लड़की को थोड़ा ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आप लड़की के तौर पर इन चुनौतियों का कैसे सामना, ये सवाल है। और स्पेशली लड़की जो है इस पे ज्यादा गौर से ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हम यहाँ पे आए, पहला सवाल, तैयारी के दौरान कौन कौन सा चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए जब हम यहाँ तैयारी स्टार्ट किए, क्योंकि खास करके लड़की लोग को होता है प्रॉब्लम, तो बहुत सारे लोग भी थे हमारे गांव में, ससुराल में भी बहुत सारे लोग जो है बोलते थे कि आप कैसे बहू को भेज दिए पढ़ने के लिए। मेरे गांव में भी बहुत सारे मतलब होते थे, तो ससुराल वाले का भी बहुत रोल रहा है मेरे लाइफ में। तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि क्या करेगी बहू है लियो, लेकिन देखिए कभी कभी लड़की लोग हम लोग निकलते हैं बाहर, अगर पढ़ाई के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमारे बारे में बहुत गलत भी बोलते हैं। तो उस चीज को देखिए मेरे अंदर क्या है कि अगर कोई कुछ गलत भी बोलता है ना, हम सोचते हैं कि नहीं उस चीज को चैलेंज में लेना है कि नहीं करके दिखाएंगे हम। यहाँ पर बात ये है कि जैसे अभी आप तैयारी करते हैं तो आपके ऊपर ताना मारा जाता होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनको ताना नहीं मारा गया है, इनको भी बहुत ज्यादा ताना मारा गया है। तो जो ताना मारा गया है ना, उन चीजों को आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले, जैसा कि ये अपने जीवन में ली है और तभी जाकर के जो है ये सफल हुई है। और एज ए लड़की आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, एक तो वाला मामला है ही, और पढ़ाई में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पढ़ाई देखिए पढ़ाई में कभी क्या बताएं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब हर प्रकार से आर्थिक भी प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सोच लें कि उनको कुछ करना है तो आपको करने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी मानसिक स्तर आपको ऊंचा रखना पड़ेगा। और बहुत सारी समस्याएं, मेरा अपना है कि देखिए समस्या आती है, अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते। और वही संघर्ष है, और हम कभी सोचते हैं कि मेरे जीवन में क्योंकि संघर्ष रहा है और आप वही संघर्ष की वजह से हम यहाँ पे हैं। बहुत सारे लोग होंगे, आपकी प्रॉब्लम होगा, पढ़ाई में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन उसको समझने का प्रयास करना है। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है उस चीज को समझिए। और अगर पढ़ाई के दौरान बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उन चीजों को दूसरे को समझाने का प्रयास कीजिए। जैसे आपके फ्रेंड है ना, उसको समझाने का प्रयास कीजिए, डिस्कशन कीजिए, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और मेरा मानना है कि अगर जो चीज आप खुद नहीं समझ पाए लेकिन दूसरे को समझाने के क्रम में वो चीज समझ में आ जाती है। यानी कुल मिलाकर के देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या जानते हैं, आपके जीवन में सबसे बड़ा समस्या एक आर्थिक समस्या होता है, लेकिन आर्थिक समस्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी के साथ होता है। अगर आप चाहे तो उन समस्याओं से निजात पाते हुए आप निश्चित तौर पर जो बेहतर कर सकते हैं कुल मिलाकर के। इसके बाद आप सबके लिए ये सवाल, सब लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और लड़का तो स्पेशली बोले हल्ला नहीं कीजिएगा। क्या आपने रिवीजन हेतु हैंड रिटेन अपना नोट बनाया था, हाँ या ना? हैंड रिटेन अपना नोट, देखिए मेरा अपना मानना है कि हैंड रिटेन अपना नोट जो होता है ना, रिवीजन के टाइम में बड़ी कारगर होता है, ठीक है, बहुत कारगर होता है, वो बहुत संघर्ष का नहीं है अपने आप में। इसका जवाब आप यस और नो में देंगे, यस। और उस हैंड रिटेन जैसे नोट की तुलना में किसी भी बुक के तुलना में
जो हैंड रिटन नोट होता है ना, अगर आपने स्लेंग से तैयार किया है वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव है और ऐसा मेरा मानना है। तो आप आपको एक बात बताइए, आप जो अपना हैंड रिटन नोट बनाए थे एग्जाम के टाइम में रिवीजन में, वो हमको लगता है ज्यादा कारगर साबित होता होगा और आप उसको बहुत जल्द रिवाइज कर लेते होंगे, पता नहीं, हमको ऐसा लगता है। जी सर, अगर देखिए सर, जैसे पढ़ा रहे सर का तो नोट्स है, उसमें सर जो चीज लग रहा है कि नहीं है इम्पोर्टेंट, तो उस चीज को आप अलग कर लीजिए और वही एग्जाम में उस चीज पे फोकस कीजिए, जैसे क्या समय की भी बचत हो जाएगी और आपका रिवीजन भी अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अपना एक हैंड रिटन नोट होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना, समझ गए। इसलिए आपको हम कहते हैं हर सब्जेक्ट में एक एक कॉपी रखिए आप, समझ गए। हम आप हर सब्जेक्ट में आपको एक एक कॉपी क्यों रखवाते, नोट देने के अलावा भी और जो है कुछ ना कुछ पॉइंट उस कॉपी में लिखाते रहते हैं, समझ गए। तो ये चीज है। इसके बाद अगला सवाल सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। देखिए, जितना मेरा दिमाग काम करता है उतना सवाल हम तैयार करके लाए हैं और पीछे जो कॉपी आ रहे हैं लड़का लोग, ऐसे जीवन भर कॉपी आते रह जाइएगा। ध्यान से सुनिए जो बोल रहे हैं, समझ गए। आगे मॉक टेस्ट जो कि अभी जो है मॉक टेस्ट ही हो रहा था। अब हम ये बात बताएंगे कि मॉक टेस्ट सप्ताह में कितना देती थी आप रेगुलर देती थी मॉक टेस्ट या फिर सप्ताह में 1, 2, 3 कितना देती थी? नहीं, मॉक टेस्ट रेगुलर देना जरूरी है। जैसे देखिए, खाना हम लोग डेली खाते हैं ना, उसी तरह हम लोग की सफलता के लिए जो है मॉक टेस्ट डेली देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और उससे ही हम सफल हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों के टाइम में हमको लगता है कि एक सुबह एक दोपहर में चलता था, एक शाम में मॉक टेस्ट चलता था मेरे ख्याल से। इन लोगों का जो तैयारी करवा रहे थे लॉकडाउन के टाइम में, इन लोग तैयारी कर रहे थे, इन लोगों का 2 मॉक टेस्ट हम लेते थे। तो एक मॉक टेस्ट पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है, क्लास में भी आपको बार बार बोलते हैं कि एक दिन में कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको निश्चित तौर पर लगाना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है, ऐसा कई सारे डॉक्टरों का मानना है और ऐसा इनका भी मानना है। इसके बाद अगला सवाल आपसे ये है, आपको कब और किस कारण लगा कि दरोगा की तैयारी करनी चाहिए? आपको कब, यानी इसकी का जिक्र आप कर दीजिए, और किस कारण लगा कि नहीं दरोगा की ही तैयारी करनी चाहिए? देखिए, हम 2000 यहाँ पे 18 में आए थे पटना बीएड के पर्पज से, तो मेरा टेक्नीशियन में हुआ और 0.75 वैसे हम वेटिंग में थे, लेकिन अभी उसका मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, 3 बार उसका आ चुका है। तो जब वेटिंग में डाले तो थोड़ा सा के लिए हमको, मेरी कुछ फ्रेंड की ज्वाइनिंग हो चुकी थी, तो हमको थोड़ा सा अजीब लगा कि मेरे साथ जो थे सब कुछ हम लोग साथ किए और उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त हम संकल्प किए थे कि हम वेटिंग वाला जॉब नहीं करेंगे। हाँ, ये थे कि जिस वजह से हमको, क्योंकि बहुत सारे गाँव में मतलब लोग हैं जो समझ रहे हैं ये झूठ बोल रही है, इनका रिजल्ट नहीं आया है, और तो हमको जिस चीज के लिए हमको सुनना पड़ रहा है ना, तो वेटिंग वाला जॉब तो हम नहीं करेंगे। तो उस वक्त ही हम ठाने थे कि नहीं, अब अभी दरोगा का प्रिपरेशन करना है और 2446 में ही हमको लेना है। यानी जिस टाइम में वैकेंसी आया तो उसी टाइम में आप सोचे थे कि इसी में लेना है। हाँ। देखिए, कहने का मतलब ये है कि लोग आप पे कहाँ तक सब कर सकता है, इसको आप समझिएगा। मतलब आपका रिजल्ट है, फिर भी लोग ये कहेगा कि आपका रिजल्ट नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, समझ गए। तो लोग यहाँ तक सब करता है, तो देखिए सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। और हम आपको अपने विषय में बताते हैं, 2016 ईस्वी तक जो है हम भी यही सोचते थे कि लोग क्या सोचेगा, लेकिन 2016 के बाद हमारे सोच में परिवर्तन हुआ और फिर हम ये सोचने लगे कि लोग क्या सोचता है उससे हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, हमको अपने लिए क्या करना है हमको स्वयं डिसाइड करना है और उसी अनुरूप हमको काम करना है। चाहे लोग कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब देखिए, वेटिंग में चला गया इनका रेलवे टेक्नीशियन वाला और उसी टाइम में दरोगा की वैकेंसी आई और दरोगा की वैकेंसी में ये एक बार में प्रिपरेशन करके जो है अंतिम मुकाम तक ये पहुंची। तो जिनके मन में ये सवाल रहता है कि क्या एक बार में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये जवाब है कि आप एक बार में निश्चित तौर पर कर सकते हैं, अगर आप में लगन हो, आप त्यागी हो, आप मेहनती हो, तो आप एक बार में निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है आपसे, टेस्ट। जैसे टेस्ट होता है, आप मॉक टेस्ट देती थी, टेस्ट में मार्क कम आने पर क्या करती थी? टेस्ट में जैसे मार्क कम आ जाता था तब आप क्या करती थी, यानी मार्क बढ़ाने के लिए आप क्या करती थी? देखिए, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है आकर के हमसे ये पूछते हैं कि सर टेस्ट में मार्क कम आ रहा है, हम क्या करें? तो इस
सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब आपके पास स्वयं है, आपके पास स्वयं है। आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इस सवाल का जवाब आपके पास स्वयं है। लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है कि जैसे टेस्ट में मार्क कम आया तो आप ये देखिए कि सेगमेंट से हमने गलती किया है और उस सेगमेंट पर जाकर के काम कीजिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। अब इनसे हम पूछ रहे हैं कि ये क्या करती थी जब इनको टेस्ट में मार्क कम आता था। देखिए, जब हम टेस्ट देते थे मार्क कम आता था तो हम उस चीज को मतलब नोट करते थे आखिर किस वजह से कम हो रहा है। कभी कभी क्या होता है हम लोग जानते हुए भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि उसमें हम अपना पेशेंस कहीं खो देते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है। तो सबसे पहले जब हम टेस्ट देते हैं तो अच्छे से देना है कि ताकि जो चीज हम जान रहे कम से कम वो गलत नहीं हो। और दूसरा बात, अगर जो चीज क्वेश्चन नहीं जान रहे उस चीज को अलग से लिख करके उनको याद करने का प्रयास कीजिए और बार बार देखने का प्रयास कीजिए। आप रिवीजन कीजिए तो धीरे धीरे जो है अपने आप में आपका सुधार आएगा और टेस्ट में भी अच्छा नंबर आने लगेगा। लेकिन कभी कभी देखिए हम देखे हैं जो हमारी बैच में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि टेस्ट देते थे और ले जाके क्वेश्चन घर में रख दिए, लेकिन उस चीज को रिवीजन करना है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कल की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेहनत कीजिए और अपनी कमी को खुद देखिए कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है जिस वजह से कम मार्क आ रहे हैं, तो अपने आप में सुधार होने लगे। देखिए, इनका यहाँ पर जवाब ये था कि जैसे मान लिया जाए कि आपने 100 क्वेश्चन बनाया, 50 क्वेश्चन आपका सही है, 50 क्वेश्चन आपका गलत है। तो वो जो 50 क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसका आप अलग से एक कॉपी बनाइए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ये इस तरीका को ये अपनाते हैं, ठीक है। अब आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, एक दो तरीका हमने आपको बताया, एक ये बताई है। आप इसको कैसे हैंडल करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद इनका ट्रेनिंग भी हो चुका है, तो ट्रेनिंग पीरियड की कुछ बात साझा कीजिए, यानी अच्छा मौका जो आपको प्राउड भी करवाया ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। कोई ऐसा मोमेंट ट्रेनिंग पीरियड के दौरान? देखिए, हम जब ट्रेनिंग में गए तो हम वहाँ पे अनुभव किए, खास करके हम लड़की लोग के लिए बोल रहे हैं कि हर एक इंसान को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जब हम ट्रेनिंग करने लगे, देखिए 10 किलोमीटर की, और महादेव का और सर का आशीर्वाद हम पे रहा है कि हम हर जगह एक्सीलेंट किए, रनिंग में हो या फिजिकल में हो, हर जगह अच्छा करने का प्रयास किए और अच्छा किए भी हैं। तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग जो है वो हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है और आप में जो आत्मविश्वास है उस चीज़ को बढ़ाता है। तो ट्रेनिंग हम फिर किए कि जैसे हम लोग हैं कहीं जाते भी हैं तो हम लोग लगता है कि नहीं, हम लोग के साथ मेरा भाई जाना चाहिए या मेरा पिता जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए उनकी जरूरत पड़ती है हम लोग को। तो वहाँ पे हमको लगा कि हर एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो अपना सुरक्षा स्वयं कर सके। तो इसलिए ट्रेनिंग अहम रोल अदा करता है।